जब भी बात होती है कार इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स की, तो एक नाम जो हमेशा सबसे आगे आता है वो है मर्सिडीज बेंज। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें लग्जरी, इनोवेशन एंड इंजीनियरिंग एक्सेलेंस का एक अलग ही लेवल यूज किया है। क्या आपको पता है मर्सिडीज बेंज ने सबसे पहली मोटराइज्ड कार बनाई थी? यस, 1886 में कार्ल बेंज ने पेटेंट मोटर वैगन का आविष्कार करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जन्म दिया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो अपनी रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के साथ दुनिया भर में लग्जरी सेडान्स का आज बेंचमार्क बन चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज बेंज ई क्लास की। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1930s 1940s, जब ये मर्सिडीज बेंज ई क्लास की शुरुआत हुई। और ये सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के नए नए कदमों की एक दास्तान है। हर जनरेशन के साथ ई क्लास ने अपने फीचर्स, स्टाइलिंग और टेक्नोलॉजी को नए लेवल पे ले जाके हर बार लोगों का दिल जीता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एज इसमें हमने ई क्लास के हर एक जनरेशन को टाइम के साथ इवॉल्व होते हुए दिखाया है। एंड ऐसे इसमें बहुत फैक्ट्स एंड इवेंट्स हैं जो शायद आप लोगों को ना पता हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ई क्लास अपने सिंपल डिजाइन से लेकर आज दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस सेडान्स में से एक बन गई है, और कैसे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को साथ लेकर मर्सिडीज बेंज आज बनी वन ऑफ द मोस्ट हाई रेटेड एंड प्रोमिनेंट प्लेयर इन ऑटोमोबाइल वर्ल्ड। सो गेट रेडी, एज आज हम आपको लेके चलने वाले हैं एक हिस्टोरिकल एंड टेक्नोलॉजिकल जर्नी पर, जो आपको भी ई क्लास की हर एक जनरेशन का फैन बना देगी। साल था 1936 जब मर्सिडीज ने लॉन्च करी एक ऐसी सेडान जो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही नहीं उसके बाद भी फेमस थी, और इसने मार्क करा मर्सिडीज का प्रोडक्शन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। और ये थी दुनिया की पहली ई क्लास। यस मेरे दोस्तों, पहली ई क्लास। तो पहली ई क्लास को बोलते थे W136 या फिर 170V, एज ये 170 वोल्ट्स जनरेट करती थी। और ये एक ऐसी लौती गाड़ी थी जो प्री एंड पोस्ट वॉर दोनों टाइम प्रोडक्शन में थी। 136 के अगर लुक्स एंड स्टाइलिंग की बात करें तो इस गाड़ी में एक प्री वॉर का एसेंस था, जैसे कि इसके लॉन्ग बोनट, फ्लेयर्ड फेंडर्स और इसकी फ्रंट क्रोम की ग्रिल जो इसको एक रॉयल एंड एलिगेंट लुक देती थी। 136 में उस टाइम पर स्टील और वुड दोनों का इस्तेमाल करा जाता था, जो कि क्लास और बिल्ड क्वालिटी का सिंबल था। 136 की टीयर ड्रॉप शेप्ड हेडलाइट्स इसको बहुत ही यूनिक लुक देती थी। W136 में एक 1.7 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन था जो कि 38 हॉर्स पावर जनरेट करता था, और जिसकी टॉप स्पीड थी 108 to 110 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें इंटीरियर्स की तो W136 में एक क्लासिक वुडन फिनिश का डैशबोर्ड आता था, जो कि इस रेंज में शायद ही किसी और गाड़ी में आता हो। डैशबोर्ड में बड़े एनालॉग गेजेस का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इसे एक बहुत ही क्लासी लुक देता था। कंफर्ट के लिए लेदर की सीट्स का इस्तेमाल किया जाता था, और पैसेंजर्स के लिए फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रियर में लीफ स्प्रिंग्स का इस्तेमाल भी किया गया टू मेक द राइड कंफर्टेबल एंड हैंडलिंग बेटर। W136 ने अपने लाइफ टाइम में काफी रोल्स प्ले किए हैं। कभी वो एज अ टैक्सी यूज करी गई, और कभी वो एज अ पुलिस व्हीकल, और कहीं एज आर्मी व्हीकल भी यूज करी गई ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। अ टोटल ऑफ 75,000 यूनिट्स वर मेड ऑफ द W136। तो ये थी कहानी हमारी पहली ई क्लास की, जो कि W136 कहलाती थी। अब देखिए आगे आगे वीडियो में आप देखते रहिएगा कि कैसे कैसे टाइम के साथ हमारी ई क्लास जो है वो इवॉल्व होती रही है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ई क्लास की तरफ, जो कि है W120, जिसको फॉन्टॉन भी बोला जाता है। तो अब बात करते हैं W120 की, जो कि 1953 से 1959 तक बनाई गई थी। तो साल था 1953 जब फॉन्टॉन को मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च किया। फॉन्टॉन सीरीज ने अपनी मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन के साथ एक नए सेफ्टी एरा की शुरुआत करी। फॉन्टॉन को कई सारे इंजन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया, जैसे कि W120, जो कि एक कॉम्पैक्ट 4 सिलेंडर इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 75 हॉर्स पावर, और जिसकी टॉप स्पीड थी अराउंड 120 किलोमीटर पर आवर। एक और इंजन था जो कि इसी का स्लाइटली बेटर वर्जन था और जो सेम आउटपुट देता था। W128 वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल
एज ये एक बड़े 6 सिलेंडर इनलाइन 6 में आता था विद ट्विन कार्ब्स जो प्रोड्यूस करता था 106 हॉर्स पावर, जिसकी टॉप स्पीड थी अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर, और ये सारे ही इंजन 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आते थे। पोंटॉन ऐसी पहली मर्सिडीज थी जो कि एक यूनिबॉडी प्लेटफॉर्म पर थी, जैसे बॉडी अलग रहती है और चेसी अलग रहती है और इनको जोड़ा जाता है, विच मेड इट सेफ एंड मोर रिजिड एंड बेटर इन हैंडलिंग। ये ऐसी पहली मर्सिडीज भी बनी जिसको एरोडायनेमिकली टेस्ट करा गया, रिजल्टिंग इन बेटर एवरेज एंड लेस विंड नॉइज। मर्सिडीज ने अपनी फ्रंट ग्रिल को वैसे ही अपराइट रखा जैसे पुराने मॉडल्स में आता था, और ये मर्सिडीज का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया था। बेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए मर्सिडीज ने वाइड ओपनिंग डोर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे पैसेंजर्स को गाड़ी में घुसने और उतरने में कोई दिक्कत ना हो। बात करें अगर फोंटॉन के इंटीरियर्स की, तो वो लग्जरी, सिंप्लिसिटी एंड फंक्शनैलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड था। फोंटॉन में एक क्लीन और सिमेट्रिकल लेआउट का डैशबोर्ड था, जिसमें लार्ज स्पीडोमीटर्स और ऑक्सिलरी गेजेस थे, जैसे कि बैटरी इंडिकेटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, एनालॉग क्लॉक और ऐसे कई सारे फीचर्स दिए गए थे। डैशबोर्ड में हाई क्वालिटी मटेरियल्स जैसे कि बेकलाइट, क्रोम एंड पॉलिश्ड वुड का इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ फोंटॉन का स्टीयरिंग व्हील भी लार्ज था एंड मेनली ऑफ बेकलाइट विद क्रोम हॉर्न रिंग, जो एक क्लास और एलिगेंस का यूजेज दर्शाती थी। पैसेंजर्स के कंफर्ट एंड लग्जरी के लिए सोफे जैसी स्प्रिंग लेदर सीट्स भी इस गाड़ी में देखने को मिलती, और कुछ ऐसे लग्जरी फीचर्स जैसे कि एश ट्रे और बेटर लेग रूम एंड हेडरूम भी गाड़ी में देखने को मिलता था। फोंटॉन में ऐसे कई इनोवेशंस आए जो इसके प्रीडिसेसर में नहीं थे, जैसे कि इम्प्रूव्ड रिजिडिटी एंड सेफ्टी, बेटर हैंडलिंग एंड रिड्यूस्ड बॉडी रोल, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर स्विंग एक्सेल फॉर अ स्मूदर राइड। लार्ज विंडोज भी दिए गए फॉर बेटर विजिबिलिटी। 5,80,000 यूनिट्स ऑफ फोंटॉन were ever produced, and these were usually used by the rich and the famous and government officials. तो अब बात करते हैं मर्सिडीज के थर्ड जनरेशन ऑफ ई क्लास की। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वैसे वैसे मर्सिडीज अपनी कार्स को बेटर करती जा रही थी विद इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल सेफ्टी, स्टाइलिंग एंड परफॉर्मेंस। तब 1959 में मर्सिडीज ने लॉन्च करी W110, ऑल्सो नोन एज फिनटेल। फिनटेल में काफी सारे इंजन ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर हम बात करेंगे कुछ फेमस इंजन्स के बारे में, जैसे कि 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो इसमें आता था, जो प्रोड्यूस करता था 95 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। ऑन द अदर हैंड इसमें एक पावरफुल 3 लीटर इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन आता था, जो प्रोड्यूस करता था वॉपिंग 160 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी 180 to 85 किलोमीटर पर आवर। बात करें अगर इसके एक्सटीरियर की, तो फिनटेल काफी फोंटॉन की तरह ही दिखती थी, जैसे इसकी राउंड हेडलाइट्स, अपराइट क्रोम ग्रिल, क्रोम बम्पर्स, पर ये और थोड़ी ज्यादा स्ट्रीमलाइन थी, फोंटॉन से ज्यादा एरोडायनेमिक भी थी, रिजल्टिंग इन स्टेबल राइड एट हाई स्पीड्स एंड डिक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन। फिनटेल में भी फोंटॉन की तरह यूनिबॉडी चेसी का इस्तेमाल किया गया। ये ऐसी पहली कार भी बनी इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस क्रम्पल जोन्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जो डिजाइन किया गया था टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट फोर्सेस ड्यूरिंग अ क्रैश इन द फ्रंट एंड रियर एंड्स ऑफ द कार, जिससे केबिन में बैठे लोग ज्यादा सेफ रहे। मर्सिडीज का मेन फोकस उनके प्रोडक्ट को और ज्यादा सेफ बनाना था, और वो इसमें बहुत कामयाब साबित हुए। फिनटेल में स्विंग एक्सल सस्पेंशन को रिप्लेस कर एक नया और मोर स्टेबल डायगोनल पिवट स्विंग एक्सल लगाया गया फॉर बेटर हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी। इसी के साथ इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल भी किया गया फॉर बेटर राइड क्वालिटी। फिनटेल में एक नया ब्रेकिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें फ्रंट एंड रियर ब्रेक का सर्किट सेपरेट था, अनलाइक द प्रीवियस मॉडल्स जिसमें फ्रंट एंड बैक का ब्रेकिंग सर्किट एक ही होता था, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ब्रेक फेलियर। इट वाज नोन एज ड्यूअल सर्किट ब्रेकिंग। फिनटेल एक बेंचमार्क बन चुकी थी फॉर द अपकमिंग मॉडल्स ड्यू टू इट्स सेफ्टी फीचर्स, डिजाइन लैंग्वेज एंड पैसेंजर कंफर्ट। तो आइए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। फिनटेल में एक और ज्यादा स्पेशियस कैबिन देन फोंटॉन विद मोर लेग एंड हेडरूम देखने को मिला, विद हाई क्वालिटी लेदर नॉट ओनली ऑन द सीट्स बट ऑन द डोर्स एज वेल। डैशबोर्ड was again a very high quality polished wood with big analog gauges with a modern layout for better and clean visibility. फिनटेल में पहली बार reclinables front seats का भी ऑप्शन दिया गया, as इससे पहले सारी जो सीट्स होती थी वो बेंच सीट्स होती थी और उनमें कोई भी reclinable ऑप्शंस नहीं होते थे। फिनटेल में improved ventilation system भी दिया गया with heater and air conditioner to make the ride more relaxing. Sound insulation का इस्तेमाल कैबिन में किया गया for the first time to reduce road noise. Higher model
मॉडल्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ एंड पावर विंडोज का भी ऑप्शन दिया गया। अ टोटल ऑफ 12 लाख यूनिट्स ऑफ फिंटेल वर मेड ड्यूरिंग इट्स टाइम। ये अपने प्रीडिसेसर से काफी ज्यादा थी। ये कार लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद करी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इसको बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया। तो अब बात करते हैं एक ऐसी ई क्लास की जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रही है अपनी ई क्लास की हिस्ट्री में। मेरा भी इससे बहुत ही पुराना कनेक्शन है। अगर आपने मेरी कार रिव्यू वीडियोस देखी होंगी तो आपने ये वीडियो भी जरूर देखी होगी। ये कार मैंने भी ओन करी है, मेरे भाई ने भी ओन करी है, तो हम लोग, आपने मेरे भाई को भी देखा होगा videos में। This special car is the W115. So I'll pin the link over here in the video so you guys can see which car we owned. You can see the review of the car. It was a beautiful car, the W115. And now let's begin with the video. W115 जो अपनी endless reliability, good build quality and comfort features के साथ fuel efficient और अपने predecessors से काफी ज्यादा compact और refined भी थी। बात करें अगर इंजन ऑप्शंस की तो ये ज्यादातर 4 सिलेंडर पेट्रोल एंड 5 सिलेंडर डीजल इंजन्स में ही आई है। इसमें कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं आया, एज पूरी दुनिया में फ्यूल क्राइसिस चल रहा था, तो डिमांड ऑफ मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स वाज मोर। सम ऑफ द पॉपुलर इंजन्स ऑफ द 115 वर अ 2 लीटर इनलाइन 4 पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता था 94 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक छोटा डीजल इंजन भी आता था जो कि 2.4 लीटर का इनलाइन 4 डीजल इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 65 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी 140 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक पावरफुल 3 लीटर इनलाइन 5 सिलेंडर का डीजल इंजन भी आता था जो वर्ल्ड का पहला 5 सिलेंडर डीजल इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 80 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर। W115 अपने डीजल इंजन के लिए हाईली अक्लेम्ड थी, एज ये बहुत ही ज्यादा रोबस्ट, फ्यूल एफिशिएंट और केपेबल थे। अगर आपने ये पुरानी मर्सिडीज देखी होंगी कहीं अपने आसपास तो आपने शायद नोटिस करा होगा, ये बहुत ही ज्यादा रगेड और बिल्ड टू लास्ट गाड़ियां थी। काफी गाड़ियां तो अब तक ओरिजिनल बिना किसी काम के चल रही हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द W115। 115 में और ज्यादा रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड क्रम्पल जोन्स का इस्तेमाल किया गया टू एंश्योर द सेफ्टी इनसाइड द कैबिन, और काफ़ी ऐसे नए फीचर्स जैसे कि जो इसका स्टीयरिंग होता था, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये आप जब इम्पैक्ट होता था तो ये अंदर चला जाता था टू एंश्योर द ड्राइवर्स सेफ्टी। W115 में और एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स जैसे सीट बेल्ट्स और पैडेड इंटीरियर्स का इस्तेमाल किया गया ऑन द डोर्स एंड द डैश एज वेल। इससे ड्यूरिंग एक्सीडेंट पैसेंजर ज्यादा सेफ रहे, अनलाइक देयर प्रीडिसेसर इन फिंटेल एंड फॉन्टोन। ज्यादातर 115 देखी गई ओवर 10 लाख किलोमीटर्स, शोइंग हाउ गुड इट वाज बिल्ट, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन डिड 46 लाख किलोमीटर्स इन दिस सेम टैक्सी। अगर बात करें W115 के इंटीरियर्स की तो ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, सिंपल येट लग्जूरियस थे अपने टाइम के लिए। विद अ स्पेशियस कैबिन, इसका डैश बहुत ही सिंपल येट बहुत ही फंक्शनल लेआउट में था। वुड का इस्तेमाल भी किया गया था इन द हायर मॉडल्स। इम्प्रूव्ड एसी एंड हीटर भी W115 में दिया गया विद एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ई क्लास। इसी के साथ पहली बार ई क्लास में पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी देखने को हमको मिला। विद पावर विंडोज एंड पावर स्टीयरिंग, द कार वाज वेरी लग्जूरियस एंड फुल ऑफ फीचर्स। दिस इज अ क्लिप फ्रॉम माय रिव्यू वीडियो। मेक श्योर you guys watch the video. This beautiful 115 is owned by my brother and we usually do the vintage and classic car reviews you can see on the channel. W115 बहुत ही ज्यादा फेमस हुई all over the world और इसने मर्सिडीज को एक न्यू हाइट्स पर पहुंचा दिया। बहुत कंट्रीज जैसे यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में इसे एज अ टैक्सी की तरह भी काफी यूज किया गया। Over 1.9 million of W115 were produced, leaving an everlasting impact on the automobile world. तो अब हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल कार है, एज इट वॉज माई फर्स्ट विंटेज कार एंड माई फर्स्ट ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट, and it was a gift from my father when I passed my 12th class and I redid the car from ground up. पहले वो white कलर की हुआ करती थी, then I redid the car, उसको पूरा खोला, उसको बहुत कुछ, मतलब मैं फोटोज ढूंढ रहा था पर मेरे को फोटोज उसके मिले नहीं है, कहीं बहुत ही ढूंढना पड़ेगा। This one is a very special car for me and this famous E-Class is the world's most famous sedan
द W123। बात करें अगर इसके इंजन्स के बारे में तो इसमें काफ़ी सारे इंजन ऑप्शंस थे, पर हम बात करेंगे ये 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के बारे में जो 94 bhp प्रोड्यूस करता था और जिसकी टॉप स्पीड थी 160 किलोमीटर्स पर आवर। उसके अलावा एक 2 लीटर का डीजल इंजन भी इस गाड़ी में आया जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर था और 55 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था जिसकी टॉप स्पीड थी 130 किलोमीटर्स पर आवर। इसी के साथ एक पावरफुल 3 लीटर इनलाइन 5 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिला जो कि प्रोड्यूस करता था 125 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी 170 किलोमीटर्स पर आवर। 123 में 115 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड एनहांस्ड बॉडी स्ट्रक्चर था और इसमें क्रम्पल जोन्स भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे टू एंश्योर पैसेंजर सेफ्टी। इसी के साथ रीएनफोर्स्ड पैसेंजर सेल था फॉर सुपीरियर क्रैश प्रोटेक्शन। इसी के साथ कुछ ऐसे एडवांस फीचर जैसे ABS और एयरबैग्स का भी 123 में इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में तो जस्ट लाइक द W115 इसका भी डैश बहुत ही सिंपल येट स्टाइलिश था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिंपल एंड क्लियर लुकिंग था। द डैश वाज पैडेड एज वेल एज द डोर्स फॉर पैसेंजर सेफ्टी। हाई क्वालिटी मटेरियल्स वर यूज्ड इन द इंटीरियर लाइक plush leather and wood. Front seats were height adjustable and reclinable. Optional rear recliner seats and headrest were given in the car. W123 में AC हीटर जैसे लग्जरी फीचर्स भी अवेलेबल थे। 123 में पावर स्टीयरिंग एंड पावर विंडोज के साथ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी पहली बार आया। Over 2.7 million of W123 were produced, making it the best selling Mercedes till now. W123 all over the world टैक्सी ड्राइवर्स की सबसे फेवरेट कार बनी क्योंकि ये इतनी ज्यादा रिलायबल थी कि ये जिंदगी भर चल सकती थी। अब जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इट वॉज द मोस्ट एडवांस एंड सॉट आफ्टर मर्सिडीज एवर मेड। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स एंड डिजाइन लैंग्वेज थे जो इसको अपनी प्रीडिसेसर से बिल्कुल अलग बना देते थे। आई ऑल्सो ओन्ड वन माई सेल्फ एंड ट्रस्ट मी गाइज इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस एंड ड्राइविंग एबिलिटी आज की सेडान्स भी मैच नहीं कर सकती हैं। सो दैट अमेजिंग कार वॉज द W124। 124 में काफी सारे इंजन ऑप्शंस थे पर वैसे ही ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है सो हम सिर्फ बात करेंगे इसके आइकॉनिक इंजन्स के बारे में जैसे कि 300E which was a 3 लीटर इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता था 177 हॉर्स पावर और जिसकी टॉप स्पीड थी 220 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे ही इसमें 500E भी आता था जो कि एक 5 लीटर का V8 इंजन था जो प्रोड्यूस करता था a whopping 326 हॉर्स पावर and which was developed with Porsche and that 500E was also known as the Porsche sedan जिसकी टॉप स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर प्लस। इसमें डीजल इंजन्स का भी ऑप्शन था जैसे कि 200D, 230D एंड 300D जो कि ज्यादा रिलायबल एंड लो ऑन कॉस्ट मेंटेनेंस इंजन्स थे। बात करें अगर 124 की बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी की तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटी की कार्स थी। ये गाड़ी सदियों तक चलती थी। मेरे काफी जानने वाले हैं who have original 124 till date। 124 में एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया इन इट्स बिल्डिंग एंड क्रम्पल जोन्स वर मोर एनहांस्ड एंड रिजिड देन द प्रीवियस मॉडल्स। 0.28 ड्रैग कोएफिशिएंट के साथ ये उस टाइम की वर्ल्ड की सबसे एरोडायनेमिक कार भी थी रिजल्टिंग इन लेस विंड नॉइज एंड बेटर फ्यूल इकोनॉमी। अब बात करते हैं 124 के एक्सटीरियर डिजाइन की और ये एक मेजर चेंज था अपनी बॉक्सी प्रीडिसेसर्स से। 124 के स्मूथ राउंडेड एजेस ने रिप्लेस कर दी थी बॉक्सी एंगुलर लाइंस। 124 में इंटीग्रेटेड बम्पर्स का इस्तेमाल भी किया गया rather than the chrome bumpers in all of the models before it। 124 में ट्विन रेक्टेंगुलर हेडलाइट्स दी गई like the 123 but better looking। 124 ऐसी पहली क्लास भी बनी जिसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी दिया गया। बात करें अगर 124 के इंटीरियर्स की तो इसका डैश भी स्ट्रीमलाइन था और सॉफ्ट टच प्लास्टिक इसके डैशबोर्ड एंड डोर पैनल्स में देखने को मिलता था। सीट में लेदर फैब्रिक के साथ कॉटन फैब्रिक का भी ऑप्शन दिया गया। कंफर्ट फीचर्स जैसे ऑटो डुअल जोन क्लाइमेट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स, पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, पावर एडजस्टिंग साइड व्यू मिरर्स, टिल्ट एंड स्लाइड सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को भी मिले। ओवर 2.2 मिलियन ऑफ 124 वर सोल्ड वर्ल्ड वाइड और इन्हें सभी तरह के ड्राइवर्स ने पसंद किया, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हों या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों। ये कार सबको ही बहुत पसंद आई। बैक इन 1994 ये ऐसी पहली मर्सिडीज बनी विच वॉज प्रोड्यूस्ड
एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मर्सिडीज बेंज एंड टाटा ने एक टाई अप करा जिसमें कि 50-50% पार्टनरशिप के साथ प्रोडक्शन वाज इन इंडिया एंड ऑल द प्लानिंग एंड ऑल द अदर थिंग्स वर फ्रॉम जर्मनी। तो ये थी ई क्लास की अब तक की कहानी, कैसे एक सिंपल डिजाइन से शुरू होके लग्जरी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के बेंचमार्क बनने का अब तक का सफर। सेफ्टी फीचर्स हो या ग्राउंड ब्रेकिंग डिजाइन्स, ई क्लास की हर जनरेशन ने अब तक इनोवेशन की नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमने न्यू मॉडल्स पर फोकस नहीं किया है, पर ई क्लास की हिस्ट्री के साथ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को बदलने का पूरा सफर दिखाया है। ई क्लास सिर्फ एक कार ही नहीं, बल्कि ये एक विजन और क्राफ्टमैनशिप का सिंबल है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज मोर कंटेंट इज ऑन द वे, एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों को कौन सी ई क्लास सबसे ज्यादा पसंद आई है। थैंक यू।